हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए सेमेस्टर 2 पेपर 2 का आपका थर्ड चैप्टर है ये भारत में जनजातीय समुदाय। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक भिन्न भाषा, संस्कृति, निवास क्षेत्र, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समुदाय को क्या कहा जाता है, तो ये सब लर्न कर लीजिए। एक अलग भाषा होती है इनकी, संस्कृति भी अलग होती है, निवास क्षेत्र तो जानते हैं कि अलग होता है, साथ में वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी संस्कृति जो होती है वो पिछड़ी होती है। जो प्रोडक्शन के मीन्स इस्तेमाल करते हैं वो भी पिछड़े हुए होते हैं, परंपरागत होते हैं। और अंतर्विवाही समूह होते हैं, ये सब याद कर लो। ये सब जनजातियों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित प्रदेश के राज्यपाल की सलाह पर जनजातियों की सूची में किसी नए नाम को जोड़ने या पृथक करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। तो ये लर्न कर लो कि जो हमारे यहाँ भारत में अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो टोटल 541 हैं एंड टोटल जनजातियाँ हैं आपकी 838, बट उसमें से जो अनुसूचित है यानी कि शेड्यूल्ड है वो 541 है। और जो आपका अनुच्छेद, संविधान में जो अनुच्छेद 342 है, लर्न कर लो, अनुच्छेद 342 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपालों की जो प्रदेश हैं उनके राज्यपालों की सलाह लेकर के जनजातियों को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ सकता है। मतलब अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, या हो सकता है जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो उनको वहाँ से रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घुरे ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू बोला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, आप लोग देख रहे हो कि जनजातियों को बहुत सारे नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन इनमें से कोई एक नाम ऐसा है जिससे संबोधित नहीं किया जाता। तो वन्य जाति भी बोला जाता है, आदिवासी भी और आदिम जाति भी। आनिवासी नहीं बोला जाता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि ए से संबोधित नहीं किया जाता, आनिवासी नहीं बोला जाता उन्हें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना था, तो ये पूछ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही जवाब होगा आपका 8.60%। और यहीं अगर पूछ लेता कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो क्या बोलते आप, 8.20%। ये 2001 की जनगणना है, बट 2011 में इसका सही आंसर ये होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जनजाति एक क्षेत्रीय समूह है, सही है। जनजातियों की अपनी पृथक संस्कृति होती है, हर जनजाति की, बिल्कुल सही। जनजाति एक समरूप समुदाय है, सही है। जनजाति बहिर्विवाही होता है, तो नहीं, अंतर्विवाही होता है। ठीक है, बहिर्विवाही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए दो वक्तव्य, कथन और कारण दिया हुआ है, आपको एक आंसर चूज़ करना है इसमें से। एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, ये आपको बता चुकी हूँ। जिसका कारण क्या है कि जंगलों का सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। रीज़न यही है मध्य प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने का कि जंगलों में अधिक क्षेत्र पाया जाता है। सॉरी, जंगलों का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये चीज़ तो सही है कि जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि जंगलों का सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ध्यान से ये सब करना है आपको। गलत हो गया आंसर। ऐसा नहीं है कि जंगलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र एमपी में स्थित है, तो आपका ये तो सही है, ये गलत हो जाएगा। ओके, सेवन्थ का आंसर क्या हो गया, कथन तो सही है बट कारण गलत है। करेक्ट कर लीजिए इसको। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो हरियाणा में 0 है। ठीक है, कोई नहीं है वहाँ पे। फिर क्या है, भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले पहले 3 राज्यों में किसका स्थान पहला, दूसरा, तीसरा है। कूट का चयन करना है हमें, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या की बात हो रही है, तो ध्यान दो, यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने प्रतिशत का डिस्कशन किया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है,
तो मध्य प्रदेश तो सबसे नंबर 1 पे रहेगा जनसंख्या के मामले में। फिर सेकंड नंबर पे नाम आता है आपका महाराष्ट्र, देन थर्ड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकार तथा खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाली जनजाति है। मतलब अभी भी वो क्या करती है, कुछ करती नहीं है, मतलब शिकार वगैरह करती है और खाद्य पदार्थों का संग्रह करके अपना जीवन यापन करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका खरिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातियों पर बाहरी समूहों के प्रभाव को रोककर उनकी परंपरागत संस्कृति को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सात्मीकरण, सांस्कृतिक अनुकूलन, सांस्कृतिक चुनाव, पुनर्जनजातीयकरण। बाहरी समूहों के प्रभाव को रोक रहे हैं, मतलब उन पर किसी तरह का हार्म नहीं होने दे रहे हैं और उनकी संस्कृति को और ज़्यादा मजबूत बनाने की प्रक्रिया हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पुनर्जनजातीयकरण। लर्न कर लीजिए। 12th क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से एक लेखक ने जनजातीय समस्याओं का निराकरण करने के लिए राष्ट्रीय उपवन को विकसित करने का सुझाव दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। आंसर है आपका बैरियर एल्विन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में स्थान को सुरक्षित रखा गया है। आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में उनका स्थान सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अनुच्छेद 334। ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कानून किस वर्ष लागू हुआ और ये कानून किस लिए बनाया गया था, अत्याचारों की रोकथाम के लिए। ये भी लर्न कर लीजिए आप लोग। इसका ईयर जो है वो है आपका ऑप्शन सी 1990। जो आपकी केंद्र सरकार है वो उसने 1989 में इसको पास किया था, इस अधिनियम को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अत्याचार निरोधक अधिनियम है ये एक तरीके का। इसको पास किया था और पूरे भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अच्छा ये वही क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, केंद्र सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता से होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात हो रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7.5% रिजर्वेशन है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।